भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालाधन, जाली नोटों के गोरखधंधे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली रात मध्यरात्रि से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के प्रचलन को समाप्त करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और जाली नोटों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान करते हुए इसके खिलाफ कुछ ऐसे कदमों का ऐलान किया है जिसके आने वाले दिनों में दूरगामी असर होंगे। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम ने मंगलवार मध्यरात्रि से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के प्रचलन को खत्म करने की बड़ी घोषणा की। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगले 50 दिनों तक वो अपने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों और डाकघर में जमा करा सकते हैं। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। पीएम ने कहा कि 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। 25 नवंबर के बाद 4000 की सीमा बढ़ा दी जाएगी। कुछ कारणों से जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वे लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकेंगे। पीएम ने यह भी कहा कि 9 नवंबर को बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। यही नहीं, कुछ जगहों पर 9 और 10 तारीख को एटीएम भी काम नहीं करेंगे। हालांकि पीएम ने लोगों की सुविधा के लिए कई कदमों का ऐलान भी किया है। पीएम ने कहा कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट भुगतान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप भी 500 और 1000 रुपए के नोट ले सकेंगे। इसी तरह 72 घंटों तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर भी केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट मान्य होंगे। एटीएम से निकासी के लिए भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। 10 नवंबर के बाद प्रतिदिन एक कार्ड से 2000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इसके बाद सीमा बढ़ाकर 4000 कर दी जाएगी। दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे। इन सब के बीच चेक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम ने संबोधन में भरोसा जताया कि देश के सभी राजनीतिक दल, संस्थाएं, समाज और हर वर्ग के लोग इस देश सुधारक काम में बढ़ चढ़कर सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। हालांकि पीएम ने कहा कि देश के लिए, देश का नागरिक कुछ दिनों के लिए ये कठिनाई झेल सकता है। ये साफ है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से काले धन के खिलाफ बड़े कदम उठाती रही है और इस बार उसने जो काम किया है वो काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।